जो पैसे वाले लोग हैं, जिन पे बहुत पैसा है, वो उसमें से कुछ पैसा उन लोगों को दे दें जो ऐसे प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं। और आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, सनातन संस्कृति में एक शब्द आता है जिसका जिक्र नहीं होता, और हम तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर कितना अच्छा तरीका बताया गया है। ये वो लोग कह रहे हैं बेचारे जिन्होंने सनातन संस्कृति पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, जानी नहीं है। जैसे इस्लाम के अंदर 5 फंडामेंटल्स हैं उनके मानने वालों के लिए, उसमें एक है रोजा, एक है नमाज, एक है ईमान, एक है हज, और 5वां क्या है? ज़कात। ये ज़कात का मतलब है कि जो भी आप कमाई करते हैं ईमानदारी की, उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम आप जरूरतमंदों पे खर्च करें, जो आपसे कमजोर है उस पे खर्च करें। ये उनका कहना है। हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि देखो, लोग ये बार बार कहते हैं कि देखिए उनके यहां बड़ा अच्छा तरीका, हमारे यहां भी था, उसे दशज कहते हैं कि 10वां हिस्सा अपनी कमाई का आपको निकालना है। और जो भी राष्ट्र निर्माण में लोग काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके का भी काम कर रहे हैं, चुपचाप से उनको दे देना है बस। तो सनातन संस्कृति की पहली शुरुआत यह है, जो काम आपने नहीं किया बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूं। इसलिए भाषण देना, सुनना, ताली बजाना ये एक हिस्सा है। जो मेरे और आपके हाथ में है वो कल सुबह से शुरू हो सकता है। जितने भी फंक्शन होते हैं और जितने भी करें और जिन फंक्शनों में भी जाएं, आप अगर ऑडियंस में भी बैठे हैं तो वहां से ये बात कहिएगा। ये माला पहनाने का और बुके देने का फैशन हमारा नहीं है। ये बुके देने का फैशन अंग्रेजों का था। हमारी संस्कृति की घर से शुरुआत अगर करनी है, छोटी सी करनी है, नई जनरेशन को मैसेज देना है, जैसे आपका आदमी लगातार चाहे केदारनाथ में बैठे, चाहे नेपाल के उस मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकले, गेरुए वस्त्र और बहुत सारे रुद्राक्ष की माला, ऊपर इतना बड़ा तिलक लगा के निकल रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो ये बता रहा है मैं पूजा करके निकला हूं, वो कह रहा है कि अपने होने पे शर्म मत करो। जब मैं प्रधानमंत्री होकर चिंतित नहीं हूं तो तुम किस लिए चिंतित हो कि तुम पूजा नहीं करोगे, तिलक नहीं लगाओगे, कि धोती नहीं पहनोगे। इसलिए अपने होने पे शर्म मत कीजिए और इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपको देख करके कोई नाराज होगा और आपके इन सब करने से लोग क्या कहेंगे। जो लोग अपनी पहचान छोड़ना शुरू करते हैं उनको इतिहास याद नहीं रखता, उनका इतिहास में पता नहीं चलता ये कहां से चले थे, कहां पहुंचे, क्या हो गए। ये अच्छे खासे ठीक ठाक थे, इनको सब कुछ था, भगवान ने और परिवार ने सारे संस्कार दिए, लेकिन यकायक ये राजीव जॉन हो गए, इनका नाम सतीश जैकब हो गया। और जब आपको ये नाम बदलने की आदत पड़ जाती है तो आप मांग भरने को भी एक बड़ी बैकवर्ड, बड़ी कंजर्वेटिव बात समझते हैं। आपको धोती पहनना अजीबोगरीब लगता है, आपको सूरज के ऊपर पानी चढ़ाना बेवकूफी लगती है, आपको तुलसी का पौधे के ऊपर पानी चढ़ाना भी मूर्खता लगती है। ये वो अज्ञानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान। सनातन संस्कृति का हर रिचुअल, सनातन संस्कृति में जो भी कुछ है, जीवन के पैदा होने से अंत तक सब कुछ साइंटिफिक है। उस पे दुनिया का कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे और आपको सिर्फ इतनी ही समस्या है
कि जिस भाषा में ट्रांसलेट होके आप तक बात आनी चाहिए थी वो नहीं आई, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। अब अगर आ गई है तो धर्म और मजहब को एक साथ मत खड़ा करिए। मजहब पैदा होते हैं, धर्म अनादिकाल से होता है और अनादिकाल तक रहता है। धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म का मतलब होता है आपका इस ब्रह्मांड के प्रति क्या कर्तव्य है। इसलिए आप सूरज की पूजा करते हैं और जल को भी जिस जगह बहता है उसे आप नदी नहीं कहते, उसे आप गंगा मां कहते हैं। उसे आप मां का दर्जा इसलिए देते हैं कि वो जीवन देती है आपको। एक मां पैदा करती है, लेकिन जीवन जीने के लिए जिस पानी की जरूरत होती है उस नदी को आप गंगा मां कहते हैं। आप उसकी पूजा इसलिए नहीं करते कि गंगा मां पे पूजा चढ़ाने से आप अमीर हो जाएंगे। यह एहसास कराते हैं कि इस पानी को हमको खराब नहीं करना है, यह पूजनीय है, इसको इतना पवित्र रखना है। आपकी माएं, हमारी नानी दादी नदी पार करते वक्त अपने रूमाल में से 10 पैसे का सिक्का नदी में क्यों डालते थे? इसलिए कि ये जो अंग्रेजों का सिस्टम आज है ये पहले नहीं था। सारे अच्छा बुरा नहाना धोना सब कुछ नदी पे होता था, उसी का पानी पिया जाता था। आज आप अगर इसको सोचेंगे तो आपको लगेगा ये कितनी गंदी बात है भाई, लेकिन सच बात क्या है? न हवाई जहाज थे, न पानी के जहाज थे। खुद मैंने अपनी मां के साथ कई बार चंबल की नदी पार की है और मैंने अपनी मां को अक्सर देखा था, वो जीवित हैं अभी, कि वो अपने रूमाल में से सिक्का निकालती थी और नदी में डालते वक्त कहती थी जय मां गंगा की। मैं उस वक्त हल्का सा मुझे याद है, मैंने अब उनसे पूछा और मेरे पूछने से पहले उसका जवाब मुझे मिल गया। लेकिन मैंने उनसे जाके पूछा कि जो मां मेरी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बेतहाशा निडर और बहादुर है, शायद उसी की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। उस मां ने मुझे बताया कि ये जो कॉपर का सिक्का होता था इसलिए पानी में डालते थे कि ये कॉपर एक ऐसी धातु है कि जो कितना भी पॉल्यूटेड वाटर होगा उसको प्योरीफाई कर देता है। तो ये सिलसिला चलता रहे, लगातार चलता रहे, इसलिए डाला जाता था। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं एक बात के लिए खुश हूं कि जो बात आपकी नानी दादी नहीं समझा पाई वो माधुरी दीक्षित के डबल रोल ने समझा दी। आज वो विज्ञापन चल रहा है, यंग मदर ओल्ड मदर से पूछ रही है कॉपर के बारे में, अंग्रेजी में जवाब दिया तो पता चला कि जो वाटर प्योरीफायर है वो भी उसमें प्लेट कॉपर की इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इस जनरेशन को किसी भी तरीके से सनातन संस्कृति के महत्व का पता चल जाए, एक बार यकीन करिए अपने ऊपर, जो भी प्रश्न है वो मिल जरूर जाएगा। ढूंढने में थोड़ा देर लग सकती है। आज भी बड़े सारे साधु संत ऐसे हैं, ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं जो बाहर निकल के नहीं आते, जो चुनाव नहीं लड़ते, जो कंप्यूटर बाबा नहीं है, जो गोल्डन बाबा नहीं है, अजीबो किस्म के हमारे यहां सन्यासी हैं। सन्यास लेने के बाद सबसे ज्यादा सोना है उनके पास, उनकी इच्छा है कि सत्ता में बैठे। अजीब किस्म का सन्यास है ये। इसलिए आपका जीवन जो सुबह सुबह शुरू होता है बिस्तर से उठने से लेकर के शाम तक, जब तक रात नहीं हो जाती, तब में सबका पूरा वर्णन है, एक एक चीज का महत्व साइंस पे रखा हुआ है। आज आप उसको O2 कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने O2 नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना बेटा, इस पे एक बार लोटा जरूर चढ़ाने जाना। पीपल के पेड़ पे भगवान का वास होता है, क्योंकि हमारे यहां अगर किसी से यह कह दिया जाए कि इस पे भगवान का वास है तब तो हम करते हैं। हम ये कहें कि ये ऑक्सीजन देता है 24 घंटे तो कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो पीपल का एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले पता कर लिया था। यह अब पता चल रहा है लोगों को, हमें पढ़ाया जा रहा है O2।
हम जानते थे कि जो हमारे यहां फसलें पैदा होती हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में कभी भी फसलों को पैदा करने के लिए केमिकल नहीं डाले गए। अंग्रेज आए, हमें बता गए। अब हम खेत में डालने की जगह यूरिया दूध में भी डाल रहे हैं। लेकिन वही अंग्रेज अब हमें क्या बता रहे हैं कि देखिए ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, वो हमें बता रहे हैं। और हम ऑर्गेनिक खेती में अलग से ऑर्गेनिक शक्कर, ऑर्गेनिक गुड़ ला के खा रहे हैं। हम कहां से चले थे? हम थे समुंदर, हम नाली बन गए। आप आधे से ज्यादा समस्याएं इस देश के सामने चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का अगर आप बिना किसी लड़े, जो मैं हल चाहता हूं, जो मुझे होता हुआ दिखता है, जो हो रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आपकी समस्याएं, उसका हल बगैर गोली चलाए भी हो सकता है। सिर्फ आपको सनातन की तरफ लौटना होगा और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है।